श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्टूक्रेड एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस एप्लीकेशन की 4 पॉइंट से ज्यादा रेटिंग है और बेसिकली अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए, कहीं से लोन चाहिए ना, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बनी है। यहाँ पे आपको अगर आप एक स्टूडेंट हो तभी लोन मिलेगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उनके लिए लोन एप्लीकेशन नहीं बनाई गई है। ये केवल स्टूडेंट्स के लिए लोन एप्लीकेशन तो बनाई गई है। लेकिन इस एप्लीकेशन में ना एक चीज सबसे इंटरेस्टिंग मेंशन करी जाती है कि आपको 0% के इंटरेस्ट रेट पे लोन देखने को मिल जाएगा अगर आप एक स्टूडेंट है। लोन ज्यादा नहीं मिलता, 1000 रुपए से लेके मैक्सिमम 15,000 रुपए तक का लोन मिलता है। लेकिन ये जो क्लेम कर रहे हैं ना कि 0% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, यहाँ पे काफी सारे लोगों के मन में डाउट आ जाता है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है। तो अगर आपके मन में डाउट है ये रियल है या फेक है, तो स्टार्टिंग से ही क्लेरिफाई करना चाहूंगा, बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है। इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है उनका नाम है क्रियोन फाइनेंशियल करके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड है और भाई 1 करोड़ से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। लेकिन आपको एक चीज तो पता है ना, हर एप्लीकेशन के प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको स्टूक्रेड से लोन लेना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप एक स्टूडेंट होने चाहिए कॉलेज के, और जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास आपकी कॉलेज की आईडी है और जो आपका कॉलेज है अगर इसमें लिस्टेड है तो यहाँ से आपको लोन मिल सकता है। वैसे तो ये क्लेम करते हैं कि 31,000 से ज्यादा कॉलेजेस के यहाँ पे आपको डाटा देखने को मिल जाएगा। अगर आपका वो कॉलेज है तो होगा ही पक्का 31,000 कॉलेजेस, ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। लेकिन कई बार होता है कि जो कॉलेज में आप पढ़ते हो अगर वो कॉलेज लिस्टेड नहीं है, देन आप इनको पर्सनली मेल करके भी कह सकते हैं ये मेरा कॉलेज है, ये मेरे कॉलेज की आईडी है। अगर आप ऐसे मेल भी करोगे तो वो अप्रूव कर देंगे और यहाँ से फिर आपको लोन देखने को मिल सकता है। लेकिन ये तो बात रहती है केवल कॉलेज की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डॉक्यूमेंट्स भी आपके लगेंगे, आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और आपकी यूपीआई की आईडी ये मांगते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो बेसिक डिटेल्स होती है ना वो आपसे पूछी जाती है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, लेकिन इंटरेस्ट रेट 0 है तो यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रॉफिट कैसे हो रहा है। यहाँ पे मेन बात आती है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 0 ही है। ठीक है, टेन्योर आपको देखने को मिलेगा 30 डेज से लेके 5 महीने का यहाँ पे आपको टेन्योर देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट रेट कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपको चार्ज करी जाएगी अप टू 8% तक की। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पे 10,000 रुपए का लोन अप्रूव होता है तो भाई यहाँ पे आपको 8% तक की प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी जा सकती है। कहने का मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में केवल 9,200 रुपए आएंगे और 8% की यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस ये कट कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पक्का ही 8% प्रोसेसिंग फीस लगेगी, डिपेंड करता है। अगर आपकी सिविल स्कोर फॉर एग्जाम्पल मान लो 600 है, 650 है, 700 है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस थोड़ी ज्यादा लगे अगर आपकी सिविल स्कोर कम है तो। क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपकी सिविल स्कोर तो ज्यादा होगी नहीं, और जो इनकम है ये भी नहीं कहते कि आपकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके बैंक में थोड़ी बहुत भी ट्रांजैक्शन आती है महीने की 5-10 हजार की, तब भी यहाँ से आपको लोन में मिल सकता है, क्योंकि लोन अमाउंट बहुत कम है, 1000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की लोन देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फी ज्यादा करी जा सकती है, डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर। अगर मल्टीपल लोन चल रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हो तब भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एम पॉकेट से, पॉकेटली से, अनदर एप्लीकेशन से लोन लिया है, वो भी स्टूडेंट लोन ही प्रोवाइड करते हैं, अगर आपका वहां पे भी लोन चल रहा है, हो सकता है यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस ज्यादा चार्ज करी जाए। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लोन को पहले ही फोरक्लोज करना चाहते हो तो क्या यहाँ पे कोई फोरक्लोजर के चार्जेस हैं, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है प्री पेमेंट के या फोरक्लोजर के कोई भी यहाँ पे आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप लोन को पे नहीं कर पाते हो, मान लो ड्यू डेट आ जाती है और आपके पास पैसे नहीं है, तो इन्होंने एक और ऑप्शन दे रखा है कि आप लोन को 30 डेज के लिए, 15 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। लोन एक्सटेंशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, बट जिसकी भाई फीस रहती है उसकी फीस कितनी रहती है, 8% तक की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने सिनेरियो के रूप में बता रखा है, अगर आपका 2500 का लोन है तो वहां पे अगर आप लोन को एक्सटेंड कराते हो तो 236 रुपए यहाँ पे आपके एक्सटेंशन फीस लगेगी। ठीक है, और एक्सटेंशन आप एक बार नहीं भाई 4 बार कर सकते हो अपने लोन को। जी हाँ, लेकिन इसका ना एक डिसएडवांटेज है, देखने में तो आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ना लोन को एक्सटेंड करा देता हूँ। अगर आप एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट चार्जेस की फीस लग सकती है। ठीक है, सिविल स्कोर में इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सटेंशन फीस लगेगी और बाय डिफॉल्ट चार्जेस भी लग सकते हैं। और अगर आप दूसरी बार एक्सटेंड कराते हो लोन तो फिर 8% नहीं लगेगा, फिर 8.5% है। आप चार्ट में देख सकते हो, फिर 8.5% है, फिर 9% है, पूरा इन्होंने बता रखा है अगर आप लोन को एक्सटेंड कराना चाहते हो। ठीक है, तो ये सब इन्होंने ऑप्शंस बता रखे हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो प्लीज टाइम से रीपे करना। अगर एक्सटेंड करोगे तो भाई काफी ज्यादा यहाँ पे आपके चार्जेस लगने वाले हैं। ठीक है, और साथ में अगर आपने यहाँ पे गलती से लोन को डिफॉल्ट कर दिया और लोन को एक्सटेंड भी नहीं कराया तो यहाँ पे इन्होंने डेली के चार्जेस बता रखे हैं, 5 रुपीज के यहाँ पे आपको डेली के पेनल्टी चार्जेस लगेंगे। और जो सीधा डायरेक्ट आपको चार्जेस लगेंगे डिफॉल्ट वाले वो भी 8% रहने वाले हैं।
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। बात करें इनके कस्टमर सपोर्ट के बारे में तो ये इनका ईमेल एड्रेस है और ये इनका कस्टमर सपोर्ट का नंबर है और इनका जो ऑफिस है वो आपको चेन्नई में देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई ना, लोन एक्सटेंड करा सकते हो, फोरक्लोजर के कोई चार्जेस नहीं है, ये सब तो इन्होंने मेंशन कर रखा है। लेकिन अब जानते हैं पब्लिक के रिव्यूज के बारे में कि पब्लिक इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहता है। देखिए दोस्तों, पब्लिक के रिव्यू कुछ इस टाइप के है ना कि एप्लीकेशन तो बिल्कुल ट्रस्टेड है, ऐसे एप्लीकेशन के 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड ऐसे तो हुए नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक है, बट ये रिव्यूज हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका लोन अप्रूवल भी निकलता है, जैसे मान लो 1000 रुपए का, 2000 का, 5000 रुपए का, जितने का भी निकलता है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लोन की एलिजिबिलिटी दिखाई जाती है तो जो डिसबर्समेंट है वो क्विक नहीं होती। काफी सारे लोगों ने बता रखा है तुरंत यहाँ पे डिसबर्समेंट देखने को नहीं मिलती है, समय लगता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है 1 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए या 2 दिन लग जाए, कुछ समय लगता है, तुरंत डिसबर्समेंट देखने को नहीं मिलती है। ये लोगों ने काफी सारी शिकायत कर रखी है और दूसरी लोगों ने ये कंप्लेन कर रखी है अगर आपने यहाँ पे गलती से लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो लेट फी चार्जेस काफी ज्यादा है। मैंने आपको पहले बताया 8% तक के तो लेट फी चार्जेस ही हैं। तो काफी सारे लोगों ने बताया अगर मेरा यहाँ पे 1000 रुपए का लोन है तो इन्होंने 2000 कर दिया, 2500 कर दिया, इतने ज्यादा लेट फी चार्जेस लग चुके हैं। ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो टाइम से रीपे करोगे तो एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, इंटरेस्ट लग नहीं रहा है, प्रोसेसिंग फीस ही चार्ज करी जाएगी। लेकिन अगर आपने टाइम से रीपे नहीं करा, सोच रहे हो एक्सटेंड कराने का, तो भाई उसके भी चार्जेस हैं। अगर एक्सटेंड नहीं कराया तो लेट फी चार्जेस मैं आपको बता चुका हूँ, डेली के 5 रुपीस अलग हैं और भाई जो डिफॉल्ट चार्जेस है वो 8% है। तो अगर आप यहाँ से टाइम से रीपे करते हो तो एप्लीकेशन अच्छी है। अगर टाइम से रीपे नहीं करते हो, लोन को डिफॉल्ट कर दिया, तो सिविल स्कोर इम्पैक्ट जाएगा और साथ में इनका जो हरासमेंट का भाई काफी सारे लोगों ने बता रखा है इशू है। अगर लोन को डिफॉल्ट करते हो तो काफी ज्यादा आपको यहाँ पे डेली के कॉल्स आएंगे, 15 से 20-25 कॉल्स आएंगे और आपको फिर हरास किया जाएगा। जैसे आपको पता है हर लोन एप्लीकेशन करती है अपने पैसे रिकवर करने के लिए। तो कुल मिला के कंक्लूजन में बस यही कहना चाहूंगा, एप्लीकेशन बढ़िया है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आपको तभी यहाँ से लोन लेना है, आपको पता है कि आप टाइम से रीपे कर सकते हो, पूरा कैपेबल हो टाइम से रीपे करने के लिए, तभी स्टू ग्रेड से लोन लीजिएगा। नहीं तो मेरी ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप अभी यहाँ पे 15,000 का 10,000 रुपए का लोन ले लेते हो, फिर बाय टाइम से रीपे नहीं करोगे तो चार्जेस मैंने आपको बता दिया काफी सारे फिर लग सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। बाकी आपकी क्या राय है इस एप्लीकेशन के रिलेटेड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।